हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि अपने प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 पर, जिसमें कि अब बची हुई 4 जो है इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। और अपने टॉपिक में जितनी भी ये प्रोनाउंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस पे बात कर रहे हैं, ताकि कि आप सेंटेंस फॉर्म के आधार पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि इस सेंटेंस में कौन सी प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है? तो व्हाट, विच, हु, हुम और हुज, ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होती है। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है? इंटरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, यानी कि सेंटेंस में जो है ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे और इसमें जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। जैसे इसमें देखो, व्हाट डू यू वांट, तो ये व्हाट शब्द जो है ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ विच जो है वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु डिड इट, इसमें हु। हुम डू यू टीच, तो हुम जो है ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दैट बुक, तो यहाँ हुज जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर फादर, तो यहाँ व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुम हैज ही इनवाइटेड, तो यहाँ हुम जो है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। हु इज प्लेइंग, हु आर यू, तो यहाँ वर्ड हु जो है वो एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुए हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ व्हाट जो है वो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर स्कूटर, तो विच जो है वो भी यहाँ प्रोनाउन है। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, ये पैसिव सेंटेंस है। देखो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को बाय हुम से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ बाय हुम से शुरू हुआ है, तो ये हुम जो है क्या है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, तो विच भी क्या है प्रोनाउन है। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, तो यहाँ वॉट जो है प्रोनाउन है। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेशन का मतलब तो आपको पता ही होता है कि संबंध होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कौन कौन से हैं? विच है, हु है, हुम है, हुज है और दैट है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जहां पर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो थी वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा सेंटेंस के अंत में, ठीक है, और सेंटेंस के शुरुआत के अंदर ही ये वर्ड WH फैमिली के वर्ड मिलेंगे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? इनसे पहले कोई न कोई एंटीसीडेंट आया होगा। एंटीसीडेंट का मतलब पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन या दूसरा कुछ फ्रेज या एक्सप्रेशन जिसको कि ये प्रोनाउन क्वालिफाई करता हो, और ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव टाइप के होंगे जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। एसरेटिव सेंटेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल लोग, रमन इज द बॉय हु केम हियर, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा। बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन मार्क बना दिया, फुल स्टॉप आएगा। तो देखो रमन इज द बॉय, यहाँ द बॉय जो है एंटीसीडेंट है किसका? हु का, कि भी रमन जो है वो लड़का है। हु किसके लिए आया है? तो द बॉय के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, दिस इज द हाउस, तो द हाउस क्या है? यहाँ एंटीसीडेंट है विच आई वॉन्ट, जो कि मुझे चाहिए। तो विच जो है, विच का एंटीसीडेंट क्या होगा? द हाउस। द मैन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, तो यहाँ पर जो है हु प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले एंटीसीडेंट आया द मैन। इसके बाद देखो, द स्टोरी दैट ही टोल्ड मी वाज रियल, तो यहाँ द स्टोरी जो है वो दैट का एंटीसीडेंट है और दैट वर्ड जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द मैन हुज बैग वाज स्टोलन, तो द मैन जो है एंटीसीडेंट है और हुज जो है इसके लिए आया है। द बॉय हु सिट्स इन दिस बेंच इज माई बेस्ट फ्रेंड, द हु किसके लिए आया? द बॉय के लिए। आई नो द बॉय हु हैज स्टूड फर्स्ट, तो यहाँ हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले एंटीसीडेंट द बॉय आया है। माई अंकल वॉन्ट टू सेल हिज कार विच ही बॉट इन 2002, तो यहाँ क्या देखो, माई अंकल वॉन्ट्स टू सेल हिज कार जो है एंटीसीडेंट है और विच वर्ड जो है वो आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखो, आई हैव ए चेयर दैट इज वायलेट इन कलर, तो यहाँ क्या है? ए चेयर जो है वो एंटीसीडेंट है, दैट प्रोनाउन है। द प्लेयर्स हुम, तो द प्लेयर्स एंटीसीडेंट है और हुम वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ही ब्रोक द पेन, अब द पेन क्या है? एंटीसीडेंट है और विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। आई सा ए सन हुम आई लव वेरी मच, आई हैव ए सन, तो यहाँ द ए सन क्या है? वो एंटीसीडेंट है और होम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सन का रिलेशन बना रहा है कि आई हैव ए सन, मेरा एक पुत्र है, हुम आई लव वेरी मच, जिससे कि मैं बहुत प्रेम
करता हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल वर्ड जो है वो क्या है, आपका एंटीसीडेंट है दैट प्रोनाउन का, और इसका मतलब क्या है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, तो यहाँ एवरीथिंग वर्ड जो है वो दैट प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। दिस इज द ओनली पेन दैट, तो द ओनली पेन ये जो है एंटीसीडेंट है दैट का। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, अब ये द लिटिल मनी है ये एंटीसीडेंट है और दैट जो है प्रोनाउन है। दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, तो ये सेम मैन जो है ये दैट का एंटीसीडेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों में इंटरोगेटिव और रिलेटिव में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो है अपना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये वाले। अब देखो इनमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है अपने को। सबसे पहले तो क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो यूज्ड आफ्टर एन वर्ब, हमेशा वर्ब के बाद आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आएगा। डूअर एंड रिसीवर इज द सेम, इसका डूअर भी सेम होगा, रिसीवर भी सेम होगा, जिसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होंगे, डूअर और रिसीवर। इट डज नॉट वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सा, सी सा हरसेल्फ इन द मिरर, सी सा, अब सा वर्ब है और इसके बाद ये हरसेल्फ आया तो ये रिफ्लेक्सिव है। वी शुड हेल्प आवर सेल्फ, हेल्प के बाद आवर सेल्फ आया है यानी वर्ब के बाद आया है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, पॉइजनड वर्ब है और हिमसेल्फ आया है यानी वर्ब के बाद आया है। एंड हिज चिल्ड्रन, यानी कि जो गरीब बेचारा व्यक्ति था उसने खुद और अपने बच्चों के साथ जहर पी लिया, तो यहाँ हिमसेल्फ आया है। आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट के बाद आया है यानी कि यहाँ रिफ्लेक्सिव है। द बेबी क्राइड इट सेल्फ, क्राइड रोया, बच्चा अपने आप। अब यहाँ इट सेल्फ क्यों आया बेबी के लिए, क्योंकि बेबी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, पता नहीं वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, इसलिए। ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो यहाँ एंजॉयड जो है वर्ब है, इसके बाद हिमसेल्फ आया है। देखो, सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हर सन, सी प्राइड्स, प्राइड्स वर्ब है यानी कि उसको गर्व है, हरसेल्फ अपने आप पर, ऑन द रिजल्ट ऑफ हर सन अपने बेटे के रिजल्ट के ऊपर। द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल देमसेल्फ, तो अवेल जो है वर्ब है, ऑफ दियर अपॉर्चुनिटी, यानी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी पर कोई भी मौका है तो वहाँ अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, राम लव्स हिमसेल्फ, तो लव्स के बाद आया हिमसेल्फ, राम अपने आप से प्रेम करता है। आई हार्म्ड माई सेल्फ, ही absents himself फ्रॉम द स्कूल एवरी डे, तो यहाँ देखो absents वर्ब है और himself जो है वो आपका प्रोनाउन है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्टाइल, उसको अपने स्टाइल पे, उसको अपने आप की स्टाइल पर गर्व है, तो यहाँ जो है हिमसेल्फ प्राइड के बाद आया है, प्राइड जो है वो क्या है वर्ब और हिमसेल्फ आपका क्या हो जाएगा प्रोनाउन। ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन, तो एड्रेस्ड वर्ब है और हिमसेल्फ जो है प्रोनाउन है। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, तो एक्सप्रेस जो है वो वर्ब है और योर सेल्फ क्या है प्रोनाउन। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप, और वॉश वर्ब है और माई सेल्फ क्या है प्रोनाउन। वी ऑफन डिसीव ओवर सेल्फ, डिसीव जो है हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं, तो डिसीव जो है वो क्या है आपका वर्ब है और ओवर सेल्फ क्या है प्रोनाउन। द बॉयज हिड देमसेल्फ, अब यहाँ जो है बॉयज प्लूरल नाउन है इसलिए जो है थर्ड पर्सन आ गया, देमसेल्व्स इनके लिए ये प्रोनाउन है। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने अपने आप फांसी लगा ली, खुद को फांसी लगा ली, तो हैंग्ड वर्ब है इसके बाद आया है। नेक्स्ट देखो, अब आएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही है जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेम है लेकिन इनके यूजेज में फर्क है। देखो एम्फेटिक का यूज कहाँ करेंगे, तो देखो लिखा हुआ है यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, जबकि रिफ्लेक्सिव का यूज कहाँ होता है वर्ब के बाद। अब इनको अगर सेंटेंस में से हटा भी ले तो सेंटेंस का जो है मीनिंग पूरा रहेगा, उसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर रिफ्लेक्सिव को वहां से रिमूव कर दिया जाए सेंटेंस से तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा।
ये दोनों मंत्र है। तो देखो आई माई सेल्फ, यानी वो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आया माई सेल्फ, तो इम्फेटिक होगा। इम्फेटिक का मतलब क्या है, किसी बात को जोर देकर कहना। आई माई सेल्फ डिडंट लाइक द परफॉर्मेंस, यानी मुझे खुद को ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। अब माई सेल्फ को हटाया तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट लाइक द परफॉर्मेंस, मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। सेंटेंस अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर इसी तरह से अपन बात करें इसकी भी रिफ्लेक्सिव की, तो देखो जैसे ये है राम लव्स हिमसेल्फ, तो राम लव्स, राम प्रेम करता है किससे, हिमसेल्फ को रिमूव किया तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना। तो लेकिन यहाँ जो है एम्फेटिक है उसमें इसको रिमूव कर देंगे तो भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट रहेगा, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। आई सा द कैप्टन हिमसेल्फ, मैंने कैप्टन खुद को देखा। डू इट योर सेल्फ, इट के बाद आया है देखो। आई विल डू इट माई सेल्फ, इट के बाद आया यहाँ भी। आई माई सेल्फ सा हिम, अब सा हिम तो आई के बाद आया माई सेल्फ। यू योर सेल्फ, सी हर सेल्फ सेज सो, उसने खुद ने ऐसा कहा या वो खुद ऐसा कहती है। आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, तो यहाँ टीचर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो है हिमसेल्फ आया है। वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। और इनको अगर सेंटेंस से रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट रहेगा। जबकि अगर रिफ्लेक्सिव में से सेंटेंस, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर प्रोनाउन को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव हमेशा वर्ब के बाद आएगी। अगला देखो, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, कस्बा जो है टाउन आया है, इटसेल्फ आया है। इसके बाद देखो दे देमसेल्फ, सब्जेक्ट के बाद आई यहाँ। आई माई सेल्फ, सब्जेक्ट के बाद। सी कुक्स फूड हरसेल्फ, तो फूड के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद। सी हरसेल्फ, सब्जेक्ट के बाद। आई स्पोक टू द प्रिंसेस हरसेल्फ, तो प्रिंसेस हरसेल्फ यानी ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने जो ये 4 प्रोनाउन थी इनके बारे में, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।